निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो तत्पुरुष समास में क्या क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे राजकुमार हो गया, यज्ञवेदी हो गया, ग्रामवासी, ये सभी के सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जबकि जो आजन्म है, आजन्म में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास में आपने देखा कि इसका उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसका उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। लड़का भूख से अधमरा हो गया है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती। इसमें देखिए कर्मधारय समास में सभी सही लग रहे हैं, इसमें कुछ दिया गया है। विकल्प ए में लड़का भूख से अधमरा हो गया, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष की पंक्तियों में द्वंद्व समास है। क्या है, शेष की पंक्तियों में द्वंद्व समास है। वो आपको दिखने में लग रहा है कि सभी में कर्मधारय समास, लेकिन क्या है, द्वंद्व समास है। कैसा समास है, द्वंद्व समास है। गुरुदेव, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बारह सिंघा में कौन सा समास है, बारह सिंघा में बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। बारह सिंघा, बारह है सिंह अर्थात हिरण। तीसरे के देखिए यहाँ पर 12 तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ 12 सिंह, 12 तो लिखा गया है, लेकिन 12 है सिंह अर्थात किसके, हिरण। हिरण के 12 सिंह होते हैं ना, तो ये दूसरा अर्थ दे रहा है, तीसरे का अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। देखिए अगला, कर्मधारय समास का उदाहरण, गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ, और कौन सा है, श्वेतंबर। तो श्वेत है, श्वेत पत्र कौन सा है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद में समास है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास, ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिस में बताया कॉन्सेप्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं, इसको आपको विशेष ध्यान देना है, कौन सा समास नहीं है। तो देखिए अव्ययी भाव समास भी है, समास भी है, बहुब्रीहि भी समास है, कर्मधारय भी समास है, लेकिन यह तत्पुरुष समास का भेद है। ये तत्पुरुष समास का भेद है। और यहाँ पर मूल की बात हो रही है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, जो ये चार हैं मूल समास हैं। इसके अलावा जो तत्पुरुष समास है उसके दो उपभेद हैं, एक कर्मधारय समास है और दूसरा कौन सा है, द्विगु समास है। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। और किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो बहुब्रीहि समास में। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में। द्विगु समास में भी होता है, और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय शब्द होता है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो जहाँ पर विशेष विशेषण का कहाँ भाव होता है वहाँ, और संख्यावाची कहाँ पर शब्द आता है, तो द्विगु समास में। चौराहा जैसे हो गया, तिराहा हो गया ना, ये सभी के सभी संख्यावाची हैं, इसलिए द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। महाजन शब्द में समास है, तो कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। इसको अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद प्रधान, मतलब तीसरा प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, अव्ययी समास में क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला देखेंगे, आप इस प्रैक्टिस को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है, 100% विश्वास है कि आपको पूरा का पूरा संविधान का कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक,
देखिए, प्रश्न रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करिए। अभी देखिए 100 शब्द आपको सॉल्व कराएंगे आप लोग, मुझसे बताने से पहले ही आपके मन में प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वज्र प्राणी शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, अभी भी मैंने बताया। पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि पांच वटों वाला मतलब 5 वृक्षों वाला स्थान ना। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो शूलपाणी है। पाणी अगर शब्द आ जाए, पाणी शब्द अगर आ जाए तो आप बहुब्रीहि आंखें मूंद कर मार दीजिएगा, सही होगा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास में कौन हो सकता है? देखिए, भुज दंड, भुज में कोई संख्या नहीं, माखन चोर में कोई संख्या नहीं, भला बुरा में कोई संख्या नहीं, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज में संख्या है, इसलिए कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन में शब्द में समास कौन होगा? तो प्रतिदिन में अव्यय भाव समास होगा। क्यों? क्योंकि प्रति जो है वो अव्यय शब्द है। प्रति, यथा, आ, बा, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो सभी के सभी अव्यय भाव के समास, अव्यय भाव के समास के अंतर्गत। अव्यय भाव समास इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है अव्यय भाव समास का, वो अव्यय शब्द से होता है, इसलिए इसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। संख्यावाची शब्द सुनते ही द्विगु समास आपको मारना है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा विशेष हो। अगर विशेष विशेषण की बात की जाए या उपमान उपमेय की बात की जाए तो वहां पर कर्मधारय समास आपको लगाना है। क्या लगाना है? कर्मधारय समास आपको लगाना है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, या द्विगु समास कहते हैं, या कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, कर्म उत्तर पद वाले कितने हैं? 3 हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद, एक द्विगु भेद है, एक दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो इस तरह से आपको याद हो जाना। कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई में कौन सा समास है पूछ रहा है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु के भाई, गुरु का भाई, गुरु के भाई या गुरु का भाई, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। लड़की पहनने, रेखांती समास है, तो इसमें कौन सा? द्विगु समास है। लड़ी, क्या है? संख्यावाची है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। न तो इसका पहला पद प्रधान होता है, न ही बाद का पद प्रधान होता है, किसी तीसरा प्रधान होता है, इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, कौन सा होगा? कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अलावा कौन कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास के अलावा द्विगु समास भी होगा और कर्मधारय समास भी होगा, लेकिन मूल रूप से तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। कौन सा? कर्मधारय और द्विगु समास, इसलिए इसका मूल आंसर तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से इसे भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्यय भाव। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित में समास है तो तत्पुरुष समास है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों क्या है? प्रधान है। दोनों शब्द क्या है? प्रधान है। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कोशकारा में समास है तत्पुरुष समास। यथोचित में समास है तो अव्ययी भाव। यथा शब्द लग जाए, आ शब्द लग जाए, अव्यय शब्द कोई भी लग जाए, अव्ययी भाव समास होगा। तो इस तरह से अब नरभक्षी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। नीलांबर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। जब आपको पढ़ने में ऐसा लगे कि यार इसका कोई अर्थ मूल रूप से नहीं निकल रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। नीलांबर, पीतांबर, इस तरह से जो शब्द आते हैं। दशानन,
ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। सप्तर्षि में कौन सा समास होगा? तो इसमें क्या द्विगु, यहाँ पर शब्द मतलब संख्यावाची शब्द है ना, तो द्विगु समास, संख्या शब्द आपको देखते ही द्विगु समास पर आपका आंसर जाना चाहिए। नीलोत्पलन में कर्मधारय समास है। धनंजय में बहुब्रीहि समास है। मनमाना में तत्पुरुष समास है। कतर्व्योंत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास दिया ही नहीं गया है। लाभ है, हानि में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। इसलिए इसमें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? तो अभी भी बताया द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। क्यों है? क्योंकि तीन क्या है? तीन है द्विगु समास, संख्यावाची शब्द है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, पांच वट वाला स्थान। परमानंद में कर्मधारय। निम्नलिखित द्वंद्व समास पाप और पूर्ण, ये द्वंद्व समास। यथारुच में अव्ययी भाव समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है, विस्तारण वगैरह नहीं होता, संक्षेपीकरण होता है समास का शाब्दिक अर्थ। और उपकूल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। उप क्या है? उपसर्ग है। अगर आपको कहीं भी उपसर्ग या अव्यय शब्द दिखाई दे, तुरंत आपको मारना है अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र में कौन सा है? अव्ययी भाव समास। चौराहा में कौन सा है? द्विगु समास। तिराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। इस तरह से हो गया आपका। अब आपको जल्दी जल्दी टिक लगाना है एक सांस में। देखो कितना प्रश्न आप कर सकते हैं एक सांस में, बिना देखे, मतलब देख टिक लगाते हुए चलिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तिरंगा है। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। रोग पीड़ित है तत्पुरुष समास होगा। प्रतिमान में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। प्रति क्या है? अव्यय शब्द है। प्रति क्या है? उपसर्ग शब्द है। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास। नील गाय में कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नील क्या है? विशेषण है। गाय क्या है? विशेष है। तो जहाँ पर विशेष और विशेषण, उपमान और उपमेय का बोध हो, वहाँ पर कौन सा समास लगाएंगे? कर्मधारय समास का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। घनश्याम में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह से आप लोगों का समास तो याद हो गया होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द की विशेषता बताए तो बहुब्रीहि समास होगा। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। अनायास में कौन सा समास है? नई समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 10 मुख वाला बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति वाला अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देशभक्ति वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। हस्तलिखित वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिनेत्र वाला बहुब्रीहि समास, मतलब शिव शंकर की बात हो रही। त्रिनेत्र। चक्र प्राणी, एक लक्ष्य, चंद्रशेखर, वज्र प्राणी, बीड़ा पाणी, लंबोदर, पीताम्बर, चंद्रशेखर, एक लक्ष्य, ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। भरपेट अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। भरपेट अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत आता है। आनंदमग्न तत्पुरुष समास। आनंदमग्न तत्पुरुष समास। वनवास
तत्पुरुष समास, इस तरह से तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पंचवटी में द्विगु समास, पंचवटी में द्विगु समास, पीताम्बर में बहु समास, चक्रपाणी में बहु समास, वज्रपाणी में बहु समास, वीणापाणी में बहुब्रीहि समास, लंबोदर में बहुब्रीहि समास, एक दंत बहुब्रीहि समास, एक लक्ष्य, चंद्रशेखर, पीताम्बर, ये सभी के सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। नरोत्तम तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास। आजन्म में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। जब भी कभी भी उपसर्ग का प्रयोग होगा या अव्यय शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसमें अव्यय शब्द उपसर्ग शब्द है ना। धनहीन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्ति मतलब कारक का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। स्वर्गगत में तत्पुरुष समास होगा, पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होगा, दशानन में बहुब्रीहि समास होगा, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास होगा, कमल नयन में कर्मधारय समास होगा, अन्न जल में, अन्न जल देखिए दोनों अपने आप में प्रधान है। अन्न भी अपने आप में प्रधान है और जल भी अपने आप में प्रधान है, इसलिए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। जब भी कभी भी आपको पढ़ने में यह एहसास हो कि इस शब्द में संख्या का प्रयोग हुआ, संख्या मतलब गिनती का प्रयोग हुआ है, गिनती को हिंदी में लिखा हुआ शब्द प्रयोग हुआ है, तब आप वहाँ पर द्विगु समास लगाएंगे। जैसे अष्टाध्यायी में द्विगु समास का प्रयोग होगा। यथा समय, अगर आपको यथा शब्द कहीं भी दिख जाए, प्रति शब्द कहीं भी दिख जाए, आ शब्द कहीं भी दिख जाए, यहाँ पर क्या मानना है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास लगाना है। भर पेट में अव्ययी समास, भर जो है वो अव्यय शब्द है, भर क्या है, अव्यय शब्द है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा, चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा। लेकिन चौराहा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। क्या, चौराहा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो संबंध तत्पुरुष कहते हैं। संबंध तत्पुरुष कहे या कर्मधारय कहे या द्विगु कहे, इसका जो पहला पद होता है यानी पूर्व पद होता है वो गौण होता है, अप्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा कहते हैं, तो संबंध तत्पुरुष कहते हैं, जो मैंने अभी अपवाद में आप लोगों को बताया था। सप्तर्षि में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सप्त संख्यावाची शब्द है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव। यथा देखते ही आपको अव्ययी मारना है, प्रति देखते ही आपको अव्ययी मारना है, उप देखते ही आपको अव्ययी मारना है, भर देखते ही आपको अव्ययी भाव समास मारना है। अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। वाचस्पति में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। देखिए जो बहुब्रीहि समास होगा वो पढ़ने के बाद उसका अर्थ है आपको समझ में अस्थायी रूप से नहीं लगेगा, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास मार दीजिएगा। मतलब वो लगेगा कि कोई दूसरा अर्थ दे रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि मार दीजिएगा। गंगा जल शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गंगा यमुना अगर दिया होता तो द्वंद्व समास हो जाता ना। सतसई में कौन सा समास है, सतसई में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। यहाँ पर सात की बात की जा रही है। समास बताइए। भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। आपको याद हो गया होगा, आपको क्या हुआ, याद हो गया होगा। तत्पुरुष समास। धीरे धीरे समास में धीरे धीरे का समास है, तो अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त शब्द है, तो बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में कौन सा, पंचानन में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर पंचानन की बात हो रही है।
अंग की बात हो रही। सरासर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। योगदान में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौमासा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। द्विगु समास है। द्विगु समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास पद का विग्रह है? अलुक तत्पुरुष का। देखिए इसमें याद कर लीजिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला तत्पुरुष अलुक तत्पुरुष समास होगा। यही उदाहरण सहित तो पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन मतलब रावण, दस है आनंद, आनंद मतलब मुख होता है, तो रावण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है? पद पथ भ्रष्ट, पद पथ भ्रष्ट में तत्पुरुष समास होगा। अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। और कौन सा है? द्विगु समास होगा। कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास नील गगन है। जहाँ पर उपमेय उपमान का या विशेषण विशेष का प्रयोग हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है।